गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज के इस सत्संग में स्वामी जी महाराज की वाणी ली गई। हमारी आज जो हालत हो चुकी है, हम जिस प्रकार मौत को भूलकर अपने अहंकार में लीन हो चुके हैं, हमारी इस हालत को देखकर आज के इस सत्संग में आपने हमें गफलत की नींद से जगाने के लिए बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है। आप द्वारा दिया हुआ यह उपदेश बड़े ही ध्यान पूर्वक अंतक श्रवण करें। सोच विचार को एक तरफ रखकर सत्संग के उपदेश को अपने भीतर उतर जाने दें, अपने भीतर गहराइयों तक उतर जाने। सोच विचार में फंसे रहे तो सत्संग का उपदेश भीतर तक न उतर सकेगा। सोच विचार के कारण उपदेश बाहर ही बाहर रह जाए। इसलिए सोच विचार में ना फंसे रहें। आप द्वारा दिए इस उपदेश को आनंद भाव से स्मरण करें। सत्संग के वचन हैं, नहीं कोई मौत से डरता, खौफ जम का नहीं लगता। आप फरमाते हैं, हम इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों में इतने फंसे रहते हैं कि और तो और अपनी मौत को भी भूले बैठे हैं। हर रोज देखते हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं। एक एक के साथ होकर खुद हम उन्हें शमशान भूमि में छोड़कर आते हैं। आंखों से देखते हैं कि जिन चीजों को वह अपना अपना कहकर फख्र महसूस करता था, उनमें से किसी ने उसका साथ नहीं दिया, सिवाय इसके कि हम एक दूसरे से बिछड़ने के बाद रोने पर जोर दे दें, और तो हम किसी की कोई सहायता या मदद नहीं कर सकते। इसलिए आप प्यार से समझाते हैं कि क्या कभी हमने उस समय को आंखों के आगे रखकर सोचा है कि तब कौन हमारी सहायता करेगा, कौन हमारी मदद करेगा जब हमारी मौत आए। यह सोचना तो दूर रहा, हम सारा दिन देह के अहंकार में ही फंसे रहते। हम तो यह भी नहीं सोचते कि हम शरीर में बैठकर अहंकार किस चीज का करते हैं, गुरूर किस चीज का करते हैं, जवानी का गुरूर करते हैं। क्या कभी हमने किसी का बुढ़ापा नहीं देखा? कभी किसी बूढ़े को नहीं देखा, बेचारे को आंखों से नजर नहीं आता, सिर कांप रहा है, घुटने बाहर नहीं सहते, आंखों की ज्योति कम हो चुकी। क्या हमें कभी उस उम्र में नहीं पहुंचना? क्या हमें सुंदरता का, खूबसूरती का मान है? क्या हमने कभी बीमारों की शक्लें अस्पतालों में जाकर नहीं देखी? क्या हमें रुपए पैसों का अहंकार है? बड़े बड़े सेठों, साहूकारों, राजाओं महाराजाओं को हमने कंगालों की तरह सड़कों पर मारे मारे फिरते देखा है। आप कहते हैं, क्या हमें हुकूमत का नशा है? रातों रात राज पलट जाते हैं, विरोधी पार्टियों वाले फांसी के तख्तों पर चढ़ा देते हैं, जेलों में बंद कर देते हैं। हम देह में बैठकर अहंकार किस चीज का करते हैं, गुरूर किस चीज का करते हैं? अगर शरीर का अहंकार करते हो तो ख्याल रखना, इसे तो अग्नि के स्पुर्द हो जाना है, मिट्टी के स्पुर्द हो जाना। हम सोचते हैं मौत तो शायद दूसरों के लिए ही है, हमारे लिए तो ऐशो इशरत है, शराबों कबाबों की लश्तें। इसीलिए कबीर साहिब ने कहा था, माटी कहे कुम्हार को, तू क्या रूंदे मोही, एक दिन ऐसा होएगा मैं रूंदूंगी तो ही। कुम्हार मिट्टी को गूंथ गूंथ कर बर्तन बनाता है, लेकिन मिट्टी कहती है कि कभी उस समय को अपनी आंखों के आगे रखकर देख, जब मैं तुझे अपने अंदर इसी तरह रोंदूंगी। लुहार लकड़ी को जला जलाकर कोयले बनाता है, लकड़ी कहती है कि उस वक्त को भी आंखों के आगे रख, जब मैं तुझे साथ लेकर तेरे भी इसी तरह कोयले बना दूंगी। हम समझते हैं कि मौत तो लोगों के लिए है, हमारे लिए ऐशो इशरत है। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम इतने बेखौफ हो चुके हैं, इतने निडर हो चुके हैं कि हम अपनी मौत को भी भूले बैठे। अब विस्तार से खोलकर आप समझाते हुए कहते हैं, यह जो हम परमात्मा को भूले बैठे हैं और हमारा बेटे बेटियों से प्यार है,
जायदादों से प्यार है, कौमों मजहबों मुल्कों से प्यार है, धन दौलत से प्यार है। यह असल में हमने अपने हाथों अपने गले में फंदा डाला हुआ है। जब गला घुटता है तब हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, पुकार करते हैं। तब कौन हमारी दर्द भरी पुकार सुनता है? कोई भी नहीं सुनता। जिसे हम अपना समझते हैं वह हमारे लिए दुख का कारण बनकर बैठ जाता है। बीवी को सर दर्द हो जाए, हमें सारी रात नींद नहीं आती। पड़ोसियों के कितने जनाजे निकल जाएं, हमारे मन पर रत्ती भर भी असर नहीं होता। अपना बच्चा बीमार हो, हम सारी रात तड़पते रहते। भूचाल आने से चाहे कितने ही लोग दबकर मर जाएं, हमारे मन पर कोई असर नहीं होता। ऐसा क्यों है? मन ने बच्चों को अपना समझा हुआ है, बाकी लोगों को बेगाना समझा हुआ। जिसे अपना समझते हैं वही हमारे लिए दुख का कारण होता। सोच कर देख लें, असल में यहाँ कुछ भी हमारा नहीं है। यहाँ सब कुछ ही उस परमात्मा का है, उस मालिक का है। अगर मालिक कुछ दे दे, हरी इच्छा, मालिक ले ले, उसकी मर्जी। हम किस बात का गिला कर सकते? पर हमारी यह हालत है कि लोभ रूपी कुत्ता हमारे अंदर भौंकता ही रहता। आप कहते हैं परमात्मा हमें जो मर्जी दे दे, हमारे मन में कभी सब्र नहीं आता, मन में कभी संतोष नहीं आता, मन में कभी शांति नहीं आती। जब कभी भूले भटके मालिक के आगे हम प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं दुनिया की इच्छाएं पूरी करवाने के लिए, हमने कभी मालिक का शुक्र नहीं किया। हमने कभी यह नहीं कहा कि शुक्र है परमात्मा, तूने कितनी सुंदर जगह रहने को दी। लोग तो बाहर सड़कों पर मारे मारे फिरते। शुक्र है परमात्मा, तूने इतना अच्छा जीवन साथी दिया। लोगों के जीवन साथी तो बीमारियों में फंसे हुए हैं। शुक्र है परमात्मा, तूने इतना खाने पीने को दिया। आधी दुनिया तो रात को भूखी सोती है। जो कुछ मालिक ने दिया है उसके लिए हमें उसका शुक्र करना चाहिए। पर हम दिन रात और मांगे चले जा रहे हैं, हमारी मांगे दिन रात बढ़ती चली जा रही। आप फरमाते हैं, आप किसके आगे लंबी लंबी अरदासें करते हैं? क्या मालिक को पता नहीं कि आपको किस चीज की जरूरत है? अगर वह आपकी जरूरत पूरी कर सकता है तो वह जान भी सकता है कि आपको जरूरत किस चीज की है। आप अपने आप को उसके सुपुर्द कर दें, उसके हवाले कर दें। वह जो ठीक समझेगा आपको दे देगा। प्यारे बेटे को बाप से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। खुद बाप को प्यारे बेटे का ज्यादा फिक्र होता। वह चाहता है कि बगैर मांगे ही मैं सब कुछ इसको दे दूं। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि प्यारे बेटे बनना चाहिए। यूं ही सारा दिन अरदासें करने का कोई फायदा नहीं, कभी मालिक का शुक्र भी करना चाहिए। अब स्वामी जी महाराज काम क्रोध की तरफ आते हैं। यह दो बड़ी जबरदस्त ताकतें हैं जिनके अधीन होकर हम इतने बुरे खोटे कर्म, इतने पाप कर बैठे हैं, जिनका नतीजा भुगतने के लिए हमें जन्मों जन्मों के चक्रों में जाना पड़ता। आप फरमाते हैं, काम के अधीन होकर ख्याल नीचे गिरता है, क्रोध में ख्याल फैलता है। जब तक ख्याल आंखों के पीछे इकट्ठा नहीं होता, हम अंतर में कभी रूहानी सफर तय नहीं कर सकते। काम के अधीन होकर कितनी औलाद पैदा हो जाती है, कमाया जाता नहीं, बच्चे तोड़ तोड़ कर खाते हैं, खुद भी दुखी रहते हैं, उन्हें भी दुखी रखते हैं। क्रोध में आकर एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं। जब जेलों में जाकर धक्के खाने पड़ते हैं, फांसी के तख्ते पर चलना पड़ता है, तब हम रोते हैं, चिल्लाते हैं और पुकार करते। तब कौन हमारी पुकार सुनता है? कोई हमारी पुकार नहीं सुनता। यह क्रोध ही तो है जिसके अधीन होकर आज भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम की दुश्मन है, मजहब मजहब का दुश्मन है, मुल्क मुल्क का दुश्मन है। आप देख लें क्रोध किस तरह हम सबको उंगलियों पर नचा रहा। कितने ही मुल्क जंग की तैयारियां कर रहे हैं, जंगी जहाज बन रहे हैं, बम बन रहे हैं, टैंक बन रहे हैं। ये कोई प्यार की निशानियां नहीं है,
ये सब तो क्रोध की निशानियां। इसलिए स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं कि आपको काम, क्रोध आदि में से ख्याल निकालना चाहिए। आप फरमाते हैं, गुरु बिन कोई नहीं अपना, जाल यह कौन तोड़वाए। सारी दुनिया पर नजर डालकर देखें, यहां अपना कौन है? अपना तो वही है जो यहां भी अपना हो, मौत के बाद भी अपना हो। जिनको हम अपना समझते हैं वे तो हमारे जीते जी ही हमें आंखें दिखा देते हैं, हमारे जीते जी ही हमें छोड़कर चले जाते। मौत के बाद वे हमारे क्या सहायक बनेंगे? हमारा अपना सिर्फ एक परमात्मा है, वह परमेश्वर। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि यह शरीर झूठ है, इसे नष्ट हो जाना है। अग्नि के स्पुर्द होकर यह शरीर नष्ट हो जाएगा या फिर मिट्टी के स्पुर्द होकर यह शरीर नष्ट हो जाए। इसमें बैठकर जिस दुनिया के मोह और प्यार में फंसे हुए हो, वह भी झूठ है, उसे भी नष्ट हो जाना। यह झूठ हमेशा झूठ के ही मोह और प्यार में फंसा रहता, उस परमात्मा को भूला बैठा है, उस सत्य को भूला बैठा। कहते हैं, सारी दुनिया को खोज कर देख लें, कोई भी चीज तुम्हारी दोस्ती, भक्ति, मोहब्बत, प्यार के काबिल नहीं है, सिवाय एक उस परमात्मा, उस कुल मालिक के। जो अपना है और अपना बन सकता है, वह केवल और केवल वह परमात्मा। लेकिन हमारी समस्या यह है कि हम उसको अपना नहीं समझते, न ही उसे अपना बनाने की कोई कोशिश करते। जो हमारे अपने हैं नहीं, अपने बन नहीं सकते, उनके लिए भटकते फिरते हैं, तड़पते फिरते हैं, उन्हें अपना बनाने की कोशिश में लगे हुए। इसलिए आप फरमाते हैं कि अपना वह एक परमात्मा है या मालिक के भक्त और प्यारे हैं, क्योंकि वे हमारे अंदर उस परमात्मा से मिलने का शौक पैदा करते हैं, मालिक से मिलने का प्यार पैदा करते हैं। वे हमें परमात्मा के साथ मिलाते हैं, परमात्मा के साथ मिलने का तरीका और साधन समझाते हैं। महात्मा समझाते हैं, समय किसी का लिहाज नहीं करता। जिनको आप अपना कहते हैं, बेटे बेटियां, रिश्तेदार, यार दोस्त, बाल बच्चे आदि, ये तो गर्जों के रिश्ते हैं। अगर आपके पास पैसा है, सब जैसे तैसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे, यारियां दोस्तियां कायम कर लेंगे। अगर आपकी जेब आज ही खाली हो जाए, बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होगा। आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हैं। अगर किसी बाप ने बंटवारा करते समय किसी बच्चे को 1000 रुपया कम दे दिया हो, 1 बीघा जमीन कम दे दी हो, बेटा उसकी जान का दुश्मन बन जाता है, उसे कचहरी में खड़ा कर देता। अपना यहाँ क्या है? अपना यहाँ कुछ भी नहीं। ये जायदादों के रिश्ते हैं, ये तो रुपए पैसों के साथी हैं। प्राण बाद में निकलते हैं, बांटने वाले पहले ही शोर मचाना शुरू कर देते। स्वामी जी महाराज खबरदार करते हैं कि जिन्हें आप अपना अपना कहते हैं, उनमें से कोई आपका अपना नहीं। आप अपने सुख की खातिर इनकी परवरिश करते हैं। ये अपनी गर्जों के लिए आपके साथ चिपटे हुए हैं। आप बीवी को 4 पैसे न देकर देखें कितनी वह आपकी अपनी रहती है। आप किसी यार दोस्त की मुसीबत के समय मदद न करें, फिर देखें कितना वह आपका अपना हो सकता है। सो यह गर्जों के, रुपए पैसों के रिश्ते, ये प्यार के रिश्ते नहीं। इसलिए आप कहते हैं कि अपना तो केवल वह एक परमात्मा ही है, और वह परमात्मा हमें अपना बनाना चाहिए, उससे ही हमें अपना रिश्ता जोड़ना चाहिए। आप कहते हैं ऐसी बात भी नहीं कि दुनिया के जीव उपदेश को समझते नहीं। समझते भी हैं, मानते भी हैं कि बाहर के पदार्थों में हमें दुख ही मिलेगा, लेकिन फिर भी ये कहाँ उनसे अपना मोह छोड़ पाता, फिर भी कहाँ दुनिया का प्यार निकल पाता। फिर भी हमारा मन बार बार इनकी ओर जाता है, इनमें जाकर दुख भी होता है, रोते पीटते भी हैं, फिर भी हमारा मन इनमें से नहीं निकलता। आप फरमाते हैं, भेड़ों के बाड़े को जब आग लग जाती है तो लोग तरस खाकर भेड़ों को आग से बाहर निकालते हैं,
वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती, इकट्ठी जलकर राख हो जाती। संत महात्मा दुनिया में आकर हमें असलियत समझाते हैं कि आपका असल वह परमात्मा, इनके साथ आपका लेन देन का गर्जों का प्यार है। लेकिन नतीजा क्या होता है आप देख लें। सरमद का सिर काट दिया, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया, ईसा को फांसी पर चढ़ा दिया, किसी की जीते जी खाल उतार ली, पलटू की झोपड़ी फूंक दी। इन महात्माओं का कसूर क्या था? लोगों को सत्य का उपदेश देते थे, लोगों को सत्य के प्रति जगाते थे, लेकिन लोगों ने इन्हें ही मार डाला। लोग इस कदर मूर्छित हैं कि अगर उन्हें कोई सत्य के प्रति जगाए तो उन्हें उनका जगाना भी बर्दाश्त नहीं होता। कोई हमें साधारण नींद से भी जगाए तो उस पर क्रोध आ जाता। संत तो हमें विचारों की नींद से जगाने आते हैं, कल्पनाओं की नींद से जगाने के लिए आते, लेकिन हमें वे कल्पनाएं मीठी लगती हैं, इसलिए हमें संतों पर क्रोध आता। कल्पनाएं तो बस कल्पनाएं हैं, विचार तो बस विचार है, सत्य नहीं है, लेकिन स्वाद आता है, उनमें रस आता है, इसलिए सोचते चले जाते हैं। सत्य को स्वीकार नहीं करते, संतों के उपदेश को स्वीकार नहीं करते। ना भी करो संतों के उपदेश को स्वीकार तो क्या फर्क पड़ता है? देर सवेर मौत तो सबके दर पर आकर खड़ी हो ही जाएगी। जब मौत दर पर आकर खड़ी हो गई तब फिर कल्पनाएं और विचार छोड़ने ही पड़े। तब भी यह अकल आने को ही है कि जीवन झूठ में व्यतीत कर दिया, सत्य तो कुछ और ही है। जीते जी सत्य की खबर लग जाए तो मरते वक्त सत्य में प्रवेश कर जाओगे। जीते जी सत्य की खबर ना लगी तो मरते वक्त उस सत्य की खबर कैसे लग सके? जब तक हम सत्य में समा न गए तब तक हम जामों में भटकते रहेंगे। आप समझाते हैं कि यह रचना जो हम आंखों से देख रहे हैं 84 का एक बहुत बड़ा जेल खाना है। इस जेल खाने से निकलने का उस परमात्मा ने एक ही दरवाजा रखा है। वह कौन सा दरवाजा है? वह इंसान का जामा है। हम अपने कर्मों, अपनी इच्छाओं, तृष्णाओं के कारण इस जेल खाने के अंदर कैदी बने बैठे हैं। यह जो दुनिया है यह कर्म भूमि है। मन के अधीन होकर हम जो जो कर्म करते हैं उनका हमें नतीजा भुगतना पड़ता। उनका नतीजा भुगतने के लिए हर एक को 84 के जेल खाने में आना पड़ता। अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा भुगतने के लिए आ जाएंगे, बुरे कर्म का बुरा नतीजा भुगतने के लिए आ जाएंगे। ना कोई अच्छे कर्मों के कारण देह के बंधनों से आजाद हो सकता है, ना कोई बुरे कर्मों के कारण जन्म मरण के दुखों से बच सकता है। अगर हम नेक कर्म करते हैं तो हम सेठ साहूकार बनकर आ जाते हैं, राजा महाराजा बनकर आ जाते हैं। अगर हम बुरे कर्म करते हैं फिर तो नरक और 84 हमारे लिए दोबारा तैयार हो जाती। क्या राजा क्या प्रजा, क्या अमीर क्या गरीब, क्या औरत क्या आदमी, दुनिया के सब जीव इस जगह आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। और इन कर्मों के कारण जिस भी जामे में जाकर जन्म लेते हैं उसी जामे के अंदर बैठकर दुख और मुसीबतें सहन करनी पड़ती हैं। किसी भी जामे के अंदर जाकर हम कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। आप समझाते हैं मनुष्य से नीचे जितने भी जामे हैं उनमें बैठकर हम मालिक की भक्ति नहीं कर सकते। यह जो मनुष्य का जामा है यह मालिक ने हमें अपना असली काम करने के लिए बख्शा। हमारा असली काम कौन सा है? जो काम, जो धंधा हमें वापस जाकर मालिक से मिला देता। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यह जो देह है यह झूठी है, इसे भी हमारा साथ छोड़ देना। और जो कुछ रचना दुनिया में आंखों से हम देखते हैं यह भी झूठी है, इसे भी नष्ट हो जाना है, इसे भी फना हो जाना। यह सब भ्रम है, इसकी कोई असलियत नहीं, क्योंकि हर एक को नष्ट या फना हो जाना। आप चेतावनी देते हैं जिस मकसद के लिए मालिक ने हमें मौका दिया है, यह जामा बख्शा है, हमें उसे हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं इस घर से उस घर जाओ,
जब तक मालिक ने तुम्हें देह में बैठने का मौका दिया है, तुम्हें असली घर की खोज कर लेनी चाहिए। जो यह घर है, यह देह है, यह तो अस्थायी है। यह काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 25-60 साल के लिए मिला है, किसी को 70-80 साल के लिए मिला। जितने जितने सांस मालिक ने जिसे बख्शे हैं, उतने उतने सांस भुगतने के बाद हर एक को इस जामे को यहीं छोड़ जाना। किसी का अग्नि के स्पुर्द हो जाएगा, किसी का मिट्टी के स्पुर्द हो जाएगा। लेकिन वह जो घर है जहां परमात्मा रहता है, उस घर में जाकर हमें किसी और घर में नहीं आना पड़ता। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जब तक तुम्हें यह इंसान का जामा मिला हुआ है, तुम्हें असली घर की खोज कर लेनी चाहिए। जहां परमेश्वर रहता है, जहां वह परमात्मा रहता है, जिससे मिलकर हमारा देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से, 84 के जेल खाने से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता। इसलिए स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि जिनके मोह और प्यार में फंसे हुए हो, इनमें से ख्याल को निकालना चाहिए, मालिक की भक्ति करनी चाहिए, मालिक की खोज करनी चाहिए। इस रचना की शक्लों और पदार्थों की, रिश्तेदारों की असलियत का हमें कहाँ जाकर पता चलता है? जब हमें गुरुमुखों की संगति प्राप्त हो जाती है, जब हमें गुरुमुखों का सत्संग प्राप्त हो जाता, तब पता चलता है कि इनसे हमारा लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है। गुरुमुखों के सत्संग में जाकर पता लगता है कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता क्या है, आत्मा और परमात्मा के बीच रुकावट किस चीज की है, और यह इंसान का जामा हमें परमात्मा ने किस लिए बख्शा है। आप में भी जिन सत्संगियों के पास ऐसा मौका बनता हो कि वे अपने गुरु के सत्संग में जा सकें, जिन सद्गुरुओं से उन्होंने नाम लिया है, अगर उनके पास जाने का मौका हो तो अवश्य जाया करें। फिर उस मौके को व्यर्थ न करें। गुरु की शरण में जाकर हमें चाहे कोई खबर लगे या ना लगे, हम अपने भीतर के स्रोत से जुड़े हुए होते। अवश्य ही एक ऐसी अवस्था आती है जब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, गुरु हर पल आपके साथ होता है। लेकिन जब तक आपको ऐसा अनुभव नहीं होता है, आपको जब भी गुरु महाराज के सत्संग में जाने का मौका मिले, आप उनके सत्संग में जरूर जाएं। उनके पास बैठने का भी एक अपना अलग आनंद है। उनके पास बैठने से ही आपके भीतर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। गुरु के पास बैठने का यही एक महत्व है। सत्संग का असल महत्व तो यही है कि हमें गुरु के निकट बैठने का, गुरु के पास बैठने का, कुछ घड़ियों के लिए गुरु के आभा मंडल में बैठने का मौका मिलेगा। अगर आप बिना कुछ मांगे गुरु के पास बैठ सकें, गुरु के सत्संग में बैठ सकें, तो आपको यह अनुभव होना शुरू हो जाएगा, बिन मांगे सब कुछ दीजिए। लेकिन भीतर किसी न किसी तरह की मांग चलती रहती, मांग बाधा बन जाती है, बख्शीश की खबर नहीं लगती। ना भी चले भीतर धन की मांग, बाल बच्चों की मांग, ऐशो इशरत की मांग, अंतस के आनंद की मांग उठना शुरू हो जाती है, रूहानियत के नज़ारों की मांग उठना शुरू हो जाती है। मांग किसी भी तरह की हो, वह भीतर उतरने में रुकावट बन जाए। आपको जब भी गुरु के सत्संग में जाने का मौका मिले, गुरु के सत्संग में जाएं, और गुरु के सत्संग में जब आप बैठें तो भीतर चुप होकर बैठें। भीतर जो बातचीत चलती हो, उस बातचीत पर ध्यान न दें। भीतर बातचीत चलती रह जाती है, हम गुरु के आभा मंडल में बैठकर भीतर के आनंद का अनुभव करने से चूक जाते। गुरु का आभा मंडल इतना होता है कि वह हमें भीतर से आनंद से भर देता है। इसका एक नतीजा यह भी होता है कि आनंद के कारण नींद का भी अनुभव होना शुरू हो जाता। सत्संग में बैठे बैठे नींद आना स्वाभाविक है, क्योंकि नींद भी आनंद का ही रूप है। पर अगर आप गुरु के सत्संग में, गुरु के आभा मंडल में ध्यान में बैठ सकें, तो उसका ज्यादा आपको लाभ होगा। तब आप उससे अपने भीतर सरक सकते हैं, भीतर का अनुभव आपके हाथ लग सकता।
भीतर का एक भी अनुभव आपके हाथ आ जाए, भीतर सरकने का अनुभव आपके हाथ आ जाए, भीतर के शून्य की जरा सी खबर आपको लग जाए, मन से आपको अपना अस्तित्व अलग नजर आ जाए, कोई भी झलक मिल जाए, फिर आपकी अंतर यात्रा शुरू हो जाए। अंतर यात्रा तब शुरू होती है जब भीतर का कोई अनुभव हाथ में आता। अंतर यात्रा तभी शुरू नहीं हो जाती जब हम बाहर का मोह और प्यार त्यागना शुरू करते। मोह और प्यार त्यागते हैं तो भीतर से भी विचारों का कोलाहल कम होता है, भीतर से कल्पनाएं कम होती। जब भीतर विचारों का बहाव कम होगा, इतने विचार नहीं होंगे, तभी भीतर के शून्य का कभी कोई अनुभव हो सकता। वरना तो भीतर इतने विचार आज मनुष्य ने इकट्ठे कर लिए हैं कि भीतर तो विचारों का ही ढेर लगा हुआ। कभी कुछ सोच रहा है, कभी कुछ सोच रहा है, घड़ी भर के लिए शांत होकर नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता। ऐसी विचारों की दशा में इतने विचार अगर भीतर होंगे तो फिर भीतर के अनुभव से छूटते चले जाओगे। इसीलिए ध्यान करने का हमें संत गुरु उपदेश देते हैं, क्योंकि ध्यान के समय हमारे भीतर जो विचार इतनी तीव्रता से दौड़ रहे होते हैं, शांत होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे विचार शांत होना शुरू हो जाते हैं, हमें भीतर के शून्य का अनुभव लगना शुरू हो जाए। भीतर का एक अनुभव भी आ जाए तो हमारी अंतर यात्रा शुरू हो जाए। अंतर यात्रा पर चलना शुरू करोगे तभी तो कहीं जाकर रूहानियत की मंजिलें तय कर पाओगे। अंतर यात्रा शुरू नहीं हुई, रूहानियत की मंजिलों पर कैसे पहुंचो? रूहानियत की मंजिलें बाहर नहीं, रूहानियत के नज़ारे बाहर नहीं, रूहानियत के नज़ारे भी भीतर हैं। रूहानियत के नज़ारे देखने हैं तो अंतर यात्रा पर चलना होगा। अंतर यात्रा पर हम चल नहीं पाते क्योंकि बाहर का मोह और प्यार हमने छोड़ा नहीं। इसलिए हम गुरु के सत्संग में जाकर भी, गुरु के आभा मंडल में बैठकर भी अपने आप को विचारों में खोए रखते हैं, अपने आप को कल्पनाओं में गवाए रखते हैं। हमें चाहिए जब हम गुरु के आभा मंडल में बैठे हों तो हम विचारों में अपने आप को ना खो दें, बल्कि हमें अगर गुरु ने नाम दे रखा है तो उनके नाम का स्मरण करना चाहिए। हमें विचारों में नहीं खोना चाहिए। वह 1-1.5 घंटा 2 घंटा जितने समय के लिए सद्गुरु सत्संग करते हैं, हमें अपनी तरफ से यही कोशिश करनी चाहिए कि हम विचारों में नहीं खो जाएं। हमारी कोशिश हमें फल देती है। अगर हम कोशिश ही नहीं करते, हम विचारों में ही खोए रहना चाहते हैं, विचारों से मुक्त नहीं होना चाहते, तो फिर हम मुक्त हो भी नहीं सकते। जो कोशिश करते हैं वे मुक्त हो भी जाते, जो नहीं करते वे विचारों में ही पड़े रहे। गुरु के आभा मंडल में बैठकर आंतरिक यात्रा पर अधिक लाभ होता, इसलिए गुरु के सत्संग में जाने का मौका मिले तो उस मौके को ना गवाएं। उनके सत्संग में जाएं और उनके आभा मंडल में बैठकर ध्यान करें, अपना सिमरन करते रहें। जिनके पास सिमरन ना हो वे आंख बंद करके बैठे रहें, बस अपने आप को विचारों में न भुला दें। इस बात को याद रखें, जब भी आपको लगे कि आप विचारों में खो गए हैं, अपने आप को वापस विचारों से अलग कर लेना, दृष्टा हो जाना, विचारों को देखने वाले बन जाना है। विचारों के साथ साक्षात्कार नहीं कर लेना, यह नहीं समझ लेना है मैं विचार हूं, आप दृष्टा हैं, आपने अपने दृष्टा भाव में उतरने का प्रयास करना। गुरु के आभा मंडल में बैठकर यदि हम आंतरिक अभ्यास के लिए कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, और हमारी मेहनत अगर सच्ची हो, हमारी कोशिश अगर सच्ची हो, हमारी लगन अगर सच्ची हो, तो गुरु हम पर अवश्य बख्शिश कर देता। इस बात को स्मरण रखें, जिन जिन जीवों को गुरुमुख मालिक से मिलाना चाहते हैं, सबसे पहले उनको अपनी संगति में, अपने सत्संग में लाते हैं, क्योंकि महात्मा के सत्संग में जाकर ही असलियत का पता लगता है। जिस रचना को हम असल समझकर अपना बनाने में लगे हुए हैं, इसे नष्ट हो जाना है, इसे फना हो जाना है, इसकी खबर गुरुमुखों के सत्संग में जाकर ही लगती। बड़े बड़े सेठ साहूकार, राजा महाराजा, डिक्टेटर इस दुनिया को अपना बनाते चले गए, वे इसे अपना ना बना सके। हम इन शक्लों पदार्थों को किस तरह अपना बना सकेंगे? इन सब बातों की सूझ और समझ
गुरुमुखों के सत्संग में जाकर आती है। गुरुमुख लोग, मालिक के भक्त और प्यारे, हमें बताते हैं कि हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम उस सतनाम समुद्र की बूंद है। उस परमात्मा से बिछड़कर माया के जाल में फंसकर मन का साथ ले चुके हैं। मन के अधीन होकर हम जो जो कर्म करते हैं उनका नतीजा भुगतने के लिए हर एक को बार बार इस 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। जब तक इन कर्मों का हिसाब किताब खत्म नहीं होगा, हमारा देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से किसी भी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। गुरुमुख हमें समझाते हैं कि यह दुनिया का मोह है, दुनिया का प्यार है, जो हर एक को बार बार देह के बंधनों में खींच कर लाता। सारी दुनिया के जीव माया के जाल में फंसकर मोह की मीठी नींद सोए हुए हैं। वे इस भ्रम में फंसे हुए हैं कि जो कुछ आंखों से देखते हैं सब कुछ असल है। यह जो हमारा शरीर है यह भी कूड़ या नाशवान है, इसे भी हमें यहीं छोड़ जाना। इसके अंदर बैठकर जिस रचना के मोह और प्यार में हम फंसे हुए हैं वह भी नाशवान है, उसे भी नाश हो जाना। यह नाशवान हमेशा नाशवान के ही प्यार में फंसा रहता है, उस परमात्मा को भूल चुका। गुरु साहिब कहते हैं, सारी दुनिया पर नजर डालकर देखो, कोई चीज तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं। वह परमात्मा तुम्हारे प्यार के काबिल है, वही तुम्हारी प्यार की कदर कर सकता। यह जो सूझ है, यह जो समझ है, यह हमें गुरुमुखों के सत्संग में जाकर आती है, गुरुमुखों की संगति और सोहबत में जाकर आती। वे किस तरह हमारे अंदर से रचना के मोह और प्यार को निकालते हैं, किस तरह हमारे अंदर मालिक की भक्ति, मालिक का इश्क और मालिक का प्यार पैदा करते हैं, इसके बारे में समझाते हुए आप कहते हैं, गुर फिर रंग दे नाम अरंग में। जब गुरुमुखों के कहने के मुताबिक शब्द की कमाई करते हैं, झूठी दुनिया में से झूठा मोह, झूठा प्यार निकल जाता है, सच्चे परमात्मा का सच्चा प्रेम, सच्चा प्यार पैदा हो जाता। जब तक गुरुमुखों के पास जाकर उस शब्द या नाम की हम कमाई नहीं करते, इस रचना से हमारा मोह कभी नहीं निकल सकता, परमात्मा से हमारा प्यार कभी पैदा नहीं हो सकता। इसलिए मालिक के भक्त और प्यारे हमें शब्द या नाम की कमाई करने का तरीका बताते हैं। किसी महात्मा की वाणी पढ़कर देखो, पन्ना पन्ना, तुक तुक नाम या शब्द की महिमा करते। लेकिन जिस नाम की महात्मा महिमा करते हैं वह लफ्ज़ नहीं, नाम तो वह शक्ति है जिसने दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े। और वह जो रचना करने वाली शक्ति है हर एक के अंदर समाई हुई है, हर एक के अंदर रमी हुई है। संत महात्मा समझाते हैं कि वह सच्चा नाम हमारे शरीर या वजूद के अंदर है। हमारा रूहानी सफर पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफर की 2 मंजिलें हैं, एक आंखों तक, दूसरी आंखों से ऊपर है। जिस्म के अंदर जो रूह और मन की जगह है वह हर एक की आंखों के पीछे है, जिसे स्वामी जी महाराज ने 10वीं खिड़की कहकर बयान किया। ये 9 खिड़कियां या 9 द्वार बाहर की तरफ खुलते हैं, वह 10वीं खिड़की अंदर की तरफ खुलती है। हमें गुरुमुखों की शिक्षा के अनुसार अपने फैले हुए ख्याल को सिमरन और ध्यान के जरिए वापस लाकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना। तब हमें अंदर से अपने आप ही सूझ और समझ आनी शुरू हो जाती है कि वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज जो मालिक की दरगाह से आ रही है वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधुओं संतों महात्माओं के अंदर भी है। वहां किसी कौम का, किसी मजहब का, किसी मुल्क का सवाल पैदा नहीं होता। कोई हिंदू होकर अंदर जाए, कोई मुसलमान होकर अंदर जाए, कोई सिख या ईसाई होकर इस देह के अंदर जाए। जो खुशकिस्मत, जो भाग्यशाली अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करता है वह अपने अंदर से शब्द की धनकार धुनों को सुनना शुरू कर देता है, शब्द की ज्योति, शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर देता है।
हमें उस धुन, उस आवाज, उस निर्मल नाद के जरिए अंदर घर का रुख, अंदर घर की दिशा कायम करनी। उस ज्योति और प्रकाश के जरिए अंदर रूहानी सफर तय करना है और मंजिल दर मंजिल अपने घर सचखंड वापिस पहुंच जाना। आगे आप फरमाते हैं, आगे रैन अंधेरी भारी, काज करो कुछ दिन। मौत के बाद अकेले जाना पड़ता है। वहां अज्ञानता का अंधेरा है, रास्ता नजर नहीं आता। सिर पर पापों का बोझ उठाया हुआ, अंधेरे में से निकालने वाला कोई रहबर मिला नहीं। उस अंधेरे में ठोकरें खाते फिरते हैं, भटकते फिरते हैं। आप उपदेश करते हैं, काज करो कुछ दिन में। यह दिन क्या है? यह इंसान का जामा। आप सावधान करते हैं कि यह जो मौका तुम्हें मालिक ने दिया है, यह उस अज्ञानता के अंधेरे को दूर करने के लिए दिया। कोई रहबर, कोई गाइड ढूंढने के लिए दिया है, सिर का बोझ हल्का करने के लिए दिया, रूहानी सफर तय करने और अपने मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए दिया। इस मौके से हर एक को फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं मिलता। स्वामी जी महाराज बार बार सावधान करते हैं, काम करो कुछ दिन में। रात को कोई काम नहीं कर सकता। अगर रात को सफर करना हो, दिन में अगर उसका बंदोबस्त कर लेंगे, लालटेन ले लेंगे, कोई रहबर या मार्गदर्शक ढूंढ लेंगे जो जंगल के रास्तों का जानकार हो, तो हम रात को सफर तय कर लेंगे। जब रात हो जाएगी, ना तो लालटेन मिलेगी, ना तेल मिलेगा, ना दिया सलाई मिलेगी, ना लाठी मिलेगी, ना कोई रहबर मिलेगा, ना रास्ता दिखाई देगा। फिर हमें जंगल में ठोकरें खानी पड़ेंगी। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, अभी भी मौका है इस अंधेरे को दूर करने का, मंजिल मकसूद को ढूंढने का, वापिस अपने घर जाने का। यह मौका फिर बार बार नहीं मिलेगा। बार बार उसी नुक्ते या बात को समझाते हुए आप फरमाते हैं, शायद मन में यह ख्याल लेकर हम बैठे हों कि मौत के बाद फिर हमें इंसान का जामा मिल जाएगा। फिर क्या पता इंसान का जामा मिले ना मिले, या किसी ऐसी जगह जन्म हो जाए जहां जाकर भूले भटके भी किसी का ख्याल मालिक की भक्ति की तरफ न जाए। दुनिया में नजर मार कर देख लो, कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब, मुल्कों के मुल्क मालिक की असल भक्ति से खाली बैठे। इसलिए आप बार बार हमें यही उपदेश करते हैं कि अब मौका है मालिक की भक्ति करने का, मालिक की खोज करने का। आखिरी वक्त पछताने का कोई फायदा नहीं। आप समझाते हैं, गुरमुखों की सेवा करो, जिसके जरिए तुम गुरमुखों की खुशी हासिल कर सकते हो। सेवा का यह मतलब नहीं कि उन्हें रुपया पैसा देना, उन्हें जायदादें देनी। गुरमुखों की सेवा से मतलब उनके बताए हुए उपदेश पर चलना है। उनकी शिक्षा के अनुसार सिमरन और ध्यान के जरिए 9 द्वारों में से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे लाकर शब्द के साथ जोड़ना। सदगुरु की सेवा के जरिए ही तुम्हारे मन की मैल दूर हो सकेगी। सदगुरु की सेवा क्या है? जीते जी मरना और मालिक से प्यार करना, यह सदगुरु की सेवा। जीते जी मरना क्या है? सिमरन और ध्यान के जरिए 9 द्वारों में से ख्याल निकालकर आंखों के पीछे लाकर अंदर शब्द के साथ जोड़ना, यही सदगुरुओं की असली सेवा है। इस सेवा के द्वारा हम सदगुरु की खुशी प्राप्त करते हैं और अपना फायदा करते हैं। फायदा हमारा होता है, खुशी हम सदगुरु की प्राप्त करते हैं। आप हमें खबरदार करते हुए कहते हैं, मालिक के सिवाय कोई दुनिया में अपना नहीं है। जिन रिश्तेदारों को, बेटे बेटियों को, बीवी को, यार दोस्तों को हम अपना समझे बैठे हैं, जब तक उनकी गर्जें पूरी हो रही हैं, सब तुम्हारे नजदीकी बने हुए हैं। अगर उनको तुमसे गर्ज नहीं, अगर तुमसे उनकी गर्ज पूरी नहीं होती, तो फिर तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे अपने नहीं हो सकेंगे। पत्नी पति को पति कहने को तैयार नहीं होगी। एक बच्चे को अगर शहद उंगली पर लगा कर दे दें, तो जब तक उसे शहद का स्वाद आता रहता है, बड़े स्वाद के साथ उसे चाटता रहता है।
जब शहद का स्वाद आना बंद हो जाता है तो अपने बड़े बारीक तेज दांतों से बड़े जोर से उंगली को काटता है। ये दुनिया की रिश्तेदारियां, जब तक उनकी गर्जें पूरी होती हैं सब हमारे नजदीक की रिश्तेदारियां निकाल कर आ जाती। जब उनकी गर्जें नहीं रहती तो वे बच्चे की तरह हमें दांत से काटना शुरू कर देते। जो मालिक के भक्त और प्यारे होते हैं वे मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। हमें ऐसे सद्गुरुओं की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे सद्गुरु ही हमारा दुनिया के लोगों से मोह और प्यार निकाल सकते हैं और हमारे भीतर मालिक के प्रति प्यार पैदा कर सकते हैं। समुद्र के अंदर 2-4 मिनट के लिए लहर उठती है, लहर फिर वापस जाकर समुद्र में समा जाती है। जो लहर का समुद्र के साथ रिश्ता है वह मालिक के भक्त और प्यारों का परमात्मा के साथ रिश्ता है। कोई चीज समुद्र की लहरों को दे दो, साथ लेकर समुद्र की तह में बैठ जाती है। इसी तरह अगर हम अपने आप को मालिक के भक्तों के सुपुर्द कर दें, गुरु के सुपुर्द कर दें, वे भी हमें साथ लेकर सतनाम के समुद्र की तह में चले जाते। कुल मालिक इंसान के जामे में आकर हमारे अंदर अपने मिलने का शौक और प्यार पैदा करता, हमें अपने आप से मिलने का तरीका और साधन समझाता है और हमें अपने साथ लेकर परमात्मा में समा जाता है। वह मालिक भी अपना है, मालिक के भक्त, मालिक के प्यारे भी अपने। आप फरमाते हैं तू इस काल के जाल में फंसा हुआ है, इसलिए परमात्मा की तरफ तेरा ध्यान नहीं जाता। अगर तू काल के दायरे से पार जाना चाहता है, काल को जीतना चाहता है, तो शब्द प्रताप काल को जीत। शब्द की कमाई करके काल को जीतो, कर्म का हिसाब किताब खत्म करो। गुरमुखों के उपदेश पर चलकर सच्चे शब्द की कमाई करो, सच्चे नाम की कमाई करो। अगर तुम भवसागर से पार होना चाहते हो, अगर तुम जन्म मरण के दुखों से बचना चाहते हो, तो शब्द की कमाई करो, नाम की कमाई करो। नाम की कमाई कब शुरू होगी? जब भीतर से नाम सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगा। भीतर से जब हम नाम के साथ अपनी लिप जोड़ना शुरू करते हैं, उसे नाम की कमाई करना कहते हैं। गुरु भक्ति द्वारा हमें नाम की कमाई तक पहुंचना है। जब हम गुरु द्वारा दिया हुआ सिमरन करने में सफल हो जाते हैं, तब हमें भीतर नाम की धुनकार सुनाई पड़ना शुरू हो जाती। नाम की धुनकार जब हमें सुनाई पड़ना शुरू होती है, हम जब उसी में डूबना शुरू करते हैं, वही नाम की कमाई है। सिमरन की कमाई द्वारा नाम की कमाई तक पहुंचना, उस नाम तक पहुंचना है ताकि हम नाम की कमाई कर सकें, और उस नाम की कमाई के द्वारा हमारे सारे पाप नाश हो जाते हैं, हमारा जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा हो जाता है, हम अपने असल घर सचखंड पहुंच जाते हैं। आप कहते हैं रोज मालिक की भक्ति करो, रोज भजन बंदगी में बैठो, रोज ध्यान में बैठो। देर सवेर भीतर के आनंद की खबर लग ही जाएगी। निरंतर सिमरन करोगे, सच्ची लगन, सच्ची श्रद्धा, सच्चे विश्वास के साथ भजन बंदगी करोगे तो नाम का रस आना शुरू हो जाए। नाम की कमाई करके आप परमात्मा में समा सकते। नाम तक पहुंचने के लिए आप अपने गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास निरंतर करते रहें, निरंतर भजन सिमरन करें, निरंतर ध्यान करें। प्यारी साध संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शब्द धुन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी की।